लेकिन ड्रग्स केस में दीपिका ने ऐसे कोडवर्ड बताए जिसे सुनकर एनसीबी भी चकरा गई है। व्हाट्सएप चैट में माल, हैश, वीड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाली दीपिका ने अब इन सब की पूरी डेफिनेशन ही बदल दी है। देखिए दीपिका सारा श्रद्धा का फुल कोड वर्ड बाय वर्ड। ड्रग्स चैट में फंसी दीपिका पादुकोण ने खुद को बचाने के लिए कोड वर्ड का क्या मतलब बताया। एनसीबी की पूछताछ के दौरान ड्रग्स चैट में दीपिका ने माल कोड वर्ड को क्या कहा। दीपिका ने अपनी चैट में लिखे हैश का मतलब एनसीबी अधिकारियों को क्या बताया। बॉलीवुड की हसीनाएं दीपिका, श्रद्धा और सारा ने वीड कोड वर्ड को कौन सा नशा बताया। माल है क्या? ये एक ऐसा सवाल बन गया है जो सोशल मीडिया पर रोज ट्रेंड कर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत डेथ मिस्ट्री से जुड़े ड्रग्स केस में दीपिका पादुकोण शक के दायरे में फंसती जा रही हैं। व्हाट्सएप चैट में दीपिका पादुकोण के इसी सवाल के आधार पर नारकोटिक्स वाले दीपिका पादुकोण को घेरने वाले थे, लेकिन शनिवार को एनसीबी के अफसर ने जैसे ही दीपिका से सवाल किया, दीपिका पादुकोण ने माल, हैश, वीड इन सभी शब्दों के मायने ही बदल कर रख दिए। माल का मतलब सिगरेट, हैश का मतलब पतली सिगरेट, वीड का मतलब नॉर्मल या मोटी सिगरेट, हैश वीड का मतलब सिंपल रोल्ड पेपर में सिगरेट। ये वो कोड वर्ड हैं जिनको दीपिका पादुकोण ने एनसीबी के आगे डिकोड किया है। माल है क्या? वीड नहीं, हैश चाहिए। दीपिका के इस चैट के जवाब को सुनकर एनसीबी समझ गई कि दीपिका पूरी तैयारी के साथ आई है। दीपिका को उनके वकीलों ने पूरी तरह से ट्रेन करके भेजा है, लिहाजा एनसीबी के अधिकारियों ने व्हाट्सएप चैट को ही सामने रखकर दीपिका से सवाल जवाब किया और करीब 5 घंटे की पूछताछ में दीपिका पादुकोण ने चौंकाने वाले जवाब दिए। माल के सवाल पर दीपिका ने कहा, हाँ, उसने माल पूछा था, लेकिन ये वो माल नहीं है जो आप समझ रहे हैं। हम माल सिगरेट को कहते हैं। सिगरेट के लिए हमारा कोड वर्ड है माल, और माल कहना कोई गैर कानूनी नहीं है। और हैश और वीड टाइप्स ऑफ सिगरेट हैं। एनसीबी ने दीपिका के ही चैट से जुड़ा दूसरा सवाल दाग दिया, हैश क्या है? ये भी आपके चैट का हिस्सा है। दीपिका ने इसका भी जवाब दिया, माल हम लोग सिगरेट को कहते हैं और हैश और वीड को अलग अलग ब्रांड के सिगरेट को कहते हैं। एनसीबी ने फिर दीपिका से सवाल पूछा कि ये हैश और वीड अलग अलग ब्रांड के सिगरेट कैसे हो सकते हैं। फिर दीपिका ने जवाब दिया, हैश को हम पतली सिगरेट कहते हैं और वीड मोटी सिगरेट को। रोल्ड सिगरेट को बॉलीवुड में हैश वीड का नाम दिया गया है। सिंपल रोल्ड पेपर में तंबाकू भरकर सिगरेट पीते हैं। हम सिगरेट पीते हैं और वो ड्रग्स नहीं है जो आप समझ रहे हैं। दीपिका पादुकोण से एनसीबी ने कई घंटे तक लगातार पूछताछ की, लेकिन दीपिका पादुकोण अपने बयान पर अड़ी रहीं। दीपिका पादुकोण लगातार कहती रहीं कि उन्होंने हैश और वीड कभी नहीं लिया, बल्कि उन्होंने अलग अलग ब्रांड की सिगरेट के नाम कोडवर्ड में लिखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो हैश को पतली सिगरेट और वीड को मोटी सिगरेट कहा करती थी। ये सिर्फ रोल्ड सिगरेट पिया करते थे जिसमें ड्रग्स नहीं बल्कि सिर्फ तंबाकू होता था। लेकिन एनसीबी के सूत्रों का साफ कहना है कि वो दीपिका पादुकोण के बयानों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। वो अपने बचाव में इस तरीके के बयान दे रही हैं, लेकिन करीब 5.5 घंटे की लंबी पूछताछ में दीपिका पादुकोण अपने इन्हीं बयानों पर अटकी रहीं। एनसीबी के साथ सवाल जवाब में दीपिका ने ड्रग्स लेने से पूरी तरह से इनकार किया, तो वहीं बगल वाले एक दूसरे कमरे में एनसीबी यही सवाल करिश्मा से कर रही थी। हैरानी की बात तो यह है कि करिश्मा के भी जवाब दीपिका से मैच कर रहे थे। करिश्मा ने भी एनसीबी को पतली सिगरेट को हैश बताया और मोटी सिगरेट को वीड बताया।
सेम टू सेम कोड दीपिका भी एनसीबी को पहले ही बता चुकी थी, मतलब दोनों के कोड एक ही थे। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक इसका एक ही मतलब है कि दोनों पूरा होमवर्क कर आई थी। दोनों ने कोड और उसके मतलब को अच्छी तरह से समझ लिया था और यही वजह है कि दोनों के जो कोड थे वो एक ही तरह से डिकोड हो रहे थे। अब 2017 के उस चैट को एक बार फिर से देखिए, जिसमें करिश्मा और दीपिका के बीच माल, हैश और वीट पर बात हो रही थी, जिस चैट के आधार पर एनसीबी ने दीपिका को पूछताछ के लिए बुलाया था। कि तुम्हारे पास माल है? हाँ, घर पर है, लेकिन मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं अमित को बोल सकती हूँ। हाँ प्लीज। अमित के पास है। हैश है ना, वीड नहीं चाहिए। हाँ, हैश है। तुम कितने बजे कोको पहुँच रही हो? 11:30-12 बजे के करीब। शैल वहाँ कब तक रहेगी? मेरे ख्याल से वो 11:30 बजे तक वहाँ रहेगी, क्योंकि 12 बजे उसे कहीं और जाना है। ये चैट दीपिका और करिश्मा के बीच का है और एक ही दिन दीपिका के साथ साथ श्रद्धा और सारा से भी पूछताछ हो रही थी, लेकिन ये सभी हीरोइनें एक ही बोली बोल रही थी। माल, हैश, वीड ये सब एक कोड लैंग्वेज है। माल मतलब सिगरेट होता है, हैश और वीड टाइप्स ऑफ सिगरेट हैं। दीपिका, सारा और श्रद्धा के अलग अलग 5 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हुई। इंटरोगेशन रूम की कई कहानियां मीडिया में 2 दिनों से तैर रही हैं। सवाल और जवाब के तरह तरह के दावे किए गए, लेकिन इंडिया टीवी को एनसीबी सूत्रों ने कंफर्म किया है कि ज्यादातर बातें जो पूछताछ के बारे में बताई और दिखाई जा रही हैं, वो सही नहीं है। सूत्रों ने बताया कि तीनों से पूछताछ में जो सबसे बड़ी बात निकली है वो ये है कि दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स लेने की बात से इनकार किया। सारा अली खान ने भी कहा कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिया। श्रद्धा कपूर ने ड्रग्स लेने के आरोप को बेबुनियाद बताया। दीपिका, सारा और श्रद्धा को लेकर एनसीबी की खामोशी से ऐसा लग रहा है जैसे इन तीनों के इंट्रोगेशन में एजेंसी को कुछ हाथ नहीं लगा है। सूत्र भी यही बता रहे हैं कि इन तीनों हीरोइन से पूछताछ कर एनसीबी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाई है। तो क्या फिर इन तीनों हीरोइंस के ड्रग एंगल का हाइप देकर रिजल्ट नील बटा सन्नाटा निकला है? लेकिन अभी जांच की आंच बाकी है, क्योंकि एनसीबी के पास दीपिका, सारा और श्रद्धा के फोन जमा हैं। सूत्रों की माने तो अब इनके फोन से ही सारे राज बाहर आएंगे। इनके फोन का डेटा ही असली कहानी बताएगा। एनसीबी सूत्रों का कहना है कि दीपिका, सारा, श्रद्धा इन सभी हीरोइनों के मोबाइल फोन के डाटा 2017 से अब तक के रिट्रीव किए जा रहे हैं। फोन कॉल डिटेल हो, एसएमएस हो या फिर व्हाट्सएप चैट, हर एक डाटा को खंगाला जा रहा है, क्योंकि इससे ही पता चलेगा कि कौन कितना सच बोल रहा है। सबसे अहम बात यह है कि कौन किसके संपर्क में था या फिर किसके संपर्क में कौन आया, ये सारी सच्चाई इसी डाटा से पता चलेगी। ऐसे में मोबाइल फोन से मिले सुराग बेहद अहम होंगे। दीपिका, सारा और श्रद्धा की पूरी कॉल डिटेल की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। पिछले 3 साल के कॉल रिकॉर्ड को देखा जाएगा, खास तौर पर तब जब दीपिका से लेकर श्रद्धा तक की ड्रग्स चैट सामने आई थी। उस समय की कॉल डिटेल की जांच की जाएगी। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक तीनों एक्ट्रेसेस के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और अकाउंट डिटेल्स की जांच भी होगी। एनसीबी तीनों हीरोइनों के क्रेडिट कार्ड के रिकॉर्ड भी खंगालने वाली है। सूत्रों का कहना है कि अगर ड्रग्स खरीदी गई है तो पेमेंट भी जरूर किया गया होगा। एनसीबी सूत्रों ने बताया कि तीनों अभिनेत्रियों के बयान के बाद सिर्फ उनके फोन को जमा किया गया, ऐसा नहीं है, बल्कि अगर किसी ने ड्रग्स की खरीद की है तो वो पैसों के लेन देन की कड़ी को समझना अहम है। किस किस के जरिए पेमेंट हुआ, क्या क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया गया। सूत्र बता रहे हैं कि ड्रग्स केस में ऐसी संभावना बेहद कम होती है जब ड्रग्स के लिए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया जाए या फिर किसी और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाए, इसकी संभावना भी बेहद कम होती है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस में किसी भी एंगल को नहीं छोड़ा जा रहा। दीपिका और करिश्मा को 3 घंटे तक क्रॉस एग्जामिन कराया गया, लेकिन दोनों ने एनसीबी को वही कहानी बताई कि उनका ड्रग्स से कोई मतलब नहीं है। सारा अली ने भी ड्रग्स लेने से इनकार किया, कहा स्मोक करते हैं, रोल्ड सिगरेट में तंबाकू भरा जाता है, उसे इनकी भाषा में हैश बोल देते हैं। श्रद्धा कपूर से जया साहा की चैट पर सवाल किया गया। श्रद्धा कपूर ने बताया कि उन्होंने एक्सटर्नल इस्तेमाल के लिए सीबीडी ऑयल मंगाया था, ड्रग्स के तौर पर नहीं। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी का यह पहला राउंड था जिसमें सवाल जवाब किया गया। अब एनसीबी सबूतों को सामने रखकर पूछताछ करेगी। एनसीबी चाहती है कोर्ट में पहुंचने से पहले सबूतों का आधार मजबूत हो।
अब पूरे देश की नजर दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के मोबाइल इन्वेस्टिगेशन पर टिक गई है। क्या इनके मोबाइल से मिलने वाले डेटा से बॉलीवुड के ड्रग्स स्कैंडल के नए राज खुलेंगे? फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए आज के वायरल में कोरोना की टेंशन बाय बाय, ड्रोन कैसे बना डिलीवरी बॉय।